नमस्कार। आप सभी का शिक्षा एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं साथियों। बिल्कुल साथियों, सीयूटी जो आईसीआर की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। तो ऐसे तमाम विद्यार्थी जिन्होंने सीयूटी में बहुत अच्छा स्कोर किया है या थोड़ा बहुत कम स्कोर किया है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। काउंसलिंग जरूर करवाए, तो क्या पता कई बार किसी यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की सीट वैकेंट रह जाए तो आपको मौका मिल सकता है। जानते हैं पूरा क्या प्रोसीजर है, उसके बारे में पूरी बात करेंगे आपके। तो लेकर के आए हैं काउंसलिंग का स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस। इसको देखना ना भूले और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इस क्लास को शेयर करना है, ताकि हर विद्यार्थी है छोटी मोटी गलती करके सीट से वंचित ना रहे। इसीलिए हर विद्यार्थी को सीट लेने का अधिकार रहेगा अपने अंकों के आधार पर। तो शुरुआत करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। सीयूटी का रिजल्ट आपकी मेहनत का पहला पड़ाव है, लेकिन सही काउंसलिंग ही आपके भविष्य का फैसला करती है साथियों। सही काउंसलिंग ही आपके भविष्य का फैसला करती है। हर साल बहुत से छात्र अच्छे अंक लाने के बावजूद भी केवल और केवल गलत चॉइस फिलिंग। साथियों, हमेशा कॉलेज की आप सुनते होंगे, देखते होंगे, देखे होंगे, देखते रहेंगे कि किसी विद्यार्थी के नंबर आपसे बहुत कम नंबर है, 50 नंबर तक कम है, वो टॉप यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो जाता है और आपके अच्छे अंक आने के बावजूद भी आपका सेलेक्ट नहीं होना कहीं ना कहीं आपकी गलत चॉइस फिलिंग का फैक्टर बनता है। की वजह है अच्छा कॉलेज खो देते हैं। इसलिए बिना पूरी जानकारी के लिए कोई भी निर्णय मत लीजिए। सही फिलिंग कीजिए, आराम से पूरा वीडियो देखिए, काउंसलर से सलाह लीजिए, ई मित्र में जाकर के व्यवस्थित तरीके से अपने को पूरी कंप्लीट तरीके से काउंसलिंग करनी है, ताकि आपको अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल सके। बात करते हैं सीयूटी आईसीआर यूजी 2026 काउंसलिंग कंप्लीट गाइड, स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया टॉप कॉलेज के साथ में। काउंसलिंग के स्टेज क्या होंगे, काउंसलिंग के मुख्य चरण, नियम और भारत के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों को जाने। अपने को सबसे पहले पॉइंट नंबर फर्स्ट ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक नंबर बात ध्यान रखनी है, वो आपको करना है रजिस्ट्रेशन। क्या करना है, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आगे की प्रक्रिया अपने आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद में आपके लिए क्या होगा, जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में चॉइस फिलिंग क्या करनी है, चॉइस फिलिंग करनी है। रजिस्ट्रेशन में क्या चाहिए आपको, पोर्टल ओपन करना है। उसके बाद में आपका स्कोर वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद आपके आगे डेट ओपन होगी, वेबसाइट में जाकर के रैंक कार्ड रिलीज होगा। उसके बाद में चॉइस फिलिंग करनी है। जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी प्रोलिस्ट के अकॉर्डिंग आपको फिलिंग करनी है। ये इंपॉर्टेंट खेल यही है चॉइस फिलिंग का। बड़े तरीके से चॉइस फिलिंग करने के बाद में आपके लिए अलॉटमेंट होगा। अलॉटमेंट लेटर डिक्लेरेशन राउंड का सीट आपको अलॉटमेंट हो जाएगी। तो सीट अलॉटमेंट होने के बाद में आपको कॉलेज में क्या करना है, वह कैंपस में जाकर के आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है और आपकी फीस भरनी है और आपकी सीट है वो आपके लिए क्या हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी। तो साथियों, आईसीआर सीयूटी 2026 की रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो रजिस्ट्रेशन की तिथि है, पोर्टल है 17 जुलाई से ओपन हो चुका है और आज से ही आप रजिस्ट्रेशन बिना अंतिम तिथि की देरी किए हुए जल्दी से रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि 23 जुलाई 2026 लास्ट डेट है। उसका ध्यान रखना है कि लास्ट टाइम में कई बार वेबसाइट का सर्वे डाउन हो जाता है, तो आपको बिना अंतिम तिथि की देरी किए जल्दी से क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा उसका प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूं। सर्वप्रथम आपको क्या जाना है, आईसीआर की वेबसाइट जाना है। वेबसाइट दे रखी है, वेबसाइट खोलना है। वेबसाइट खोलने के बाद में लॉगिन करना है, कैंडिडेट लॉगिन है। उस लॉगिन करने के बाद में अपना सीयूटी जो आईसीआर है, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड क्या होती है, डीओबी, जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी वही पासवर्ड है, उसको डाल करके आप क्या करना है, लॉगिन। लॉगिन करने के बाद में क्या आएगा, ओटीपी आएगा। देन ओटीपी अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसको डाल के क्या करना है, वेरीफाइड करना है। सर ओटीपी डाल के हमने क्या कर दिया, वेरीफाइड कर लिया। उसके बाद में क्या भरना है, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको फिलअप करना है। उसमें आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, व्यक्तिगत जानकारी हो गई, आपका एड्रेस, आपकी क्वालिफिकेशन को एकदम बढ़िया तरीके से 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको अपना नाम, पेरेंट्स के नाम और डेट ऑफ बर्थ डालनी है। देन आपको क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट क्या करने हैं, अपलोड करने हैं, जिसमें आपको जो आपका फोटो है, आपका सिग्नेचर, आपका आइडेंटिटी कार्ड और आपके इसके अकॉर्डिंग जो कैटेगरी है, किसी ने ओबीसी है, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जो आपका डॉक्यूमेंट है, जो मांगे जा रहे हैं उन डॉक्यूमेंट क्या करना है, आपको अपलोड करना है।
देन उसके बाद में रजिस्ट्रेशन में क्या नेक्स्ट स्टेप आपको रजिस्ट्रेशन की जो फीस है जो 500 रुपए रहेगी, 500 फीस है जो नॉन रिफंडेबल होती है। पेमेंट गेटवे के माध्यम से, ऑनलाइन आप यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट जमा होता है उसके बाद उसकी रिसिप्ट आपको क्या करनी है, डाउनलोड करनी है। पेमेंट कंफर्मेशन का टिक आएगा तो सफल होने पर रसीद क्या करनी है, रिसिप्ट हमेशा डाउनलोड करके आपके पास में सेव रखनी है जो आपके एडमिशन का टाइम मांगी जाएगी। देन नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, सबमिट। सभी जानकारी चेक करने के बाद आपको क्या करना है, फाइनल सबमिट। क्या करना है, फाइनल सबमिट होने के बाद में आपका जो आगे का पेज खुलेगा उस पेज को कहते हैं कंफर्मेशन पेज। रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें। कंफर्मेशन अपना रजिस्ट्रेशन हो गया और उसको कंफर्म करके प्रिंट निकाल के अपने पास रख लें। ओके, उसके बाद में आगे की प्रक्रिया है, आज की तिथि के अनुसार आगे डेट एक्सटेंड भी हो सकती है, तिथि चेंज भी हो सकती है, लेकिन 26 से 28 जुलाई 2026 को चॉइस फिलिंग करें और आपको चॉइस लॉक करना ना भूलें। चॉइस फिल करने के बाद में लास्ट में क्या करना है, लॉक करके सॉल्व करना है। आगे मैं और बताता रहूंगा आपको, जिस 23 तारीख आएगी 26 तारीख आएगी कौन कौन सी कॉलेजेस करनी उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज सबसे पहले आप क्या करना है, एक नंबर काम आपका रजिस्ट्रेशन करना है। चॉइस फिलिंग 26 से 28 जुलाई के 20 रहेगी। बिल्कुल साथियों, अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करें, समय पर क्या करना है, रजिस्ट्रेशन पूरा करना है। अब बात करता हूं मैं टॉप सीयूटी की यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं। अपन जानते हैं सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय समूह है। इसमें टॉप कॉलेजेस हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज और आपके लिए मिर्जा हाउस और SRRCC, ये तमाम टॉप आपके एग्रीकल्चर के कॉलेजेस हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहते हैं BSU, ये अलग से भी अपना रजिस्ट्रेशन अपने इससे काउंसलिंग करवाती है, लेकिन ICAR के तहत भी आपको BSc इन एग्रीकल्चर आर्ट साइंस का गढ़ है, लेकिन बेस्ट आपको इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर के लिए, इसमें ICAR के तहत आपको मौका मिल सकता है। नेक्स्ट आपके विश्व भारती JNU, बात करूं मैं बेस्ट फॉर किसके लिए, लैंग्वेज कोर्स के लिए है, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोग्राम के लिए भी है, तो आए तो उसको भी आपको अंदर इसमें फिलअप करना है। नेक्स्ट बात करूं मैं टॉप ICAR यूनिवर्सिटी बेस्ट चॉइस फिलिंग के लिए, IRI कौन सी, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, नंबर 1 रिसर्च हब कौन सा, नई दिल्ली वाला, उसके अंतर्गत हो। ये NDRI करनाल के अंतर्गत को एशिया का सर्वोत्तम कॉलेज है जो आपके प्रोग्राम के लिए, किसके लिए, डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए करना चाहिए। और उसके बाद में आपके लिए पंतनगर JVPUT है, हरित क्रांति का जनक जो गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी, एकदम शानदार और पिछले काफी समय से इसमें टॉप रिजल्ट देखने को मिला है। कई विद्यार्थियों की फर्स्ट पसंद भी है ये पंतनगर वाली कॉलेज रही है। तो थोड़े नंबरों के अकॉर्डिंग किसी के स्कोर कार्ड में नंबर कम आया तो ये पंतनगर वाली है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसको भी आप अपनी चॉइस फिलिंग में फिलअप करें। देन सीयूटी पोर्टल स्टेप बाय स्टेप अपना गाइड देख लिए। पहले अपने क्या करना है, प्रोफाइल क्रिएशन हो गई, कैसे हुई सर, हमने बताया उसके अकॉर्डिंग आपने क्या कर लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, फेज एंड प्रेफरेंस है, फिल इन योर प्रेफरेंस ऑफ कोर्स, कॉलेज कॉम्बिनेशंस, मेक श्योर टू लिस्ट मैक्सिमम कॉम्बिनेशन टू इंक्रीज सिलेक्शन चांसेस। ध्यान रखना, जितनी ज्यादा आप कॉलेज फिलअप करेंगे उतने ही आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो मैक्सिमम कॉलेज क्या करनी है, फिलअप करनी है। ओके, उसके लिए मैं अलग से ही बताऊंगा, लेकिन आपको विशेष क्या रखना है, ध्यान रखना है। उसके बाद में फी एंड लोग आप जानते हो, पे द नॉन रिफंडेबल काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस होती है, नॉन रिफंडेबल होती है, उसको भरनी है। भरने के बाद में आपको लास्ट में लॉक जरूर करना है। क्या करना है आपको, यू वेरीफाई यू लॉक प्रेफरेंस बिफोर देन फाइनल डेडलाइन के अकॉर्डिंग। उसके बाद देखते हैं ICAR पोर्टल स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन का देखते हैं। सिंगल साइन लॉगिन होता है, लॉगिन के बाद में बोर्ड सिलेक्शन मल्टीपल ब्रांचेस, आप BSc एग्रीकल्चर हैं, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज अक्रॉस स्टेट एंड सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, बोर्ड सिलेक्शन करना है। देन आपकी पे एंड सीट क्लेम, पे दे 500 रुपए रजिस्ट्रेशन के भरने, जो मैंने आपको बता दिए गए हैं। मैन पूरी बात किसकी है, रजिस्ट्रेशन की ही बात है। आगे बात करूं मैंडेटरी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, ये डॉक्यूमेंट आप रेडी कर ले, आज ही रेडी करके, मैं तो पहले कह रहा हूं आज ही रेडी करके सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। सीयूटी का जो एडमिट कार्ड है आपका, उसको आपको क्या करना है, सेव करके रखना अपने पास। एक नंबर ओरिजिनल एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड, ओरिजिनल PDF फाइल डाउनलोड करनी है। फॉर्म कहां से करेंगे सर, हमारे तो भूल गए हैं, तो आपको ऑफिशियल NTA की जो आपके नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है NTA की वेबसाइट पे जाकर के ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने के लिए काम में आएगी। दूसरा आपको क्या काम करना है, 10th और 12th की मार्कशीट कार्ड करना है, मस्ट मैच स्पेलिंग ऑफ एप्लीकेंट नंबर एग्जैक्टली। 10th और 12th की मार्कशीट और आपके सीयूटी के एडमिट कार्ड के अंदर जो नेम है आपका, वो नेम एकदम करेक्ट स्पेलिंग होनी चाहिए, बिल्कुल भी एररलेस नहीं चलेगा। यदि एररलेस हैं तो आपको अपने एडमिशन से हाथ धोने पड़ सकते हैं। कहां मिलेगी, डिजी लॉकर में।
डिजी लॉकर से आप मैनुअल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। देन कैटेगरी सर्टिफिकेट ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या इसके अलावा आपके जो भी आपके कैटेगरी का आपकी सर्टिफिकेट है उसको आप क्या करना है, ऑथराइटी से चेक लिस्ट करके एकदम नवीन बना हुआ होना चाहिए, जो आपने फॉर्म भरा तब बनाया है। जो फॉर्म फिलअप करते वक्त जो आपके एग्जाम में आपने कैटेगरी सेलेक्ट की है वो सेम अब वापस आपको यहीं सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में आपको कैरेक्टर या डोमेंशियल सर्टिफिकेट आपको मिला हुआ है, सीसी मिला हुआ आपको आराम से, डोमेंशियल सर्टिफिकेट आपका बना हुआ है, ऑनलाइन अपलोड होता है, उसको अपलोड करने के लिए काम में लेना है। उसके बाद में आपका आधार कार्ड लिंक डायरेक्टली विथ एक्टिव मोबाइल नंबर। आधार कार्ड में एक्टिव मोबाइल नंबर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस पर क्या जाएगी, ओटीपी जाएगी। कई बार होता है आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कौन से डाल रखे हैं आपको पता तक नहीं है, तो आपको एकदम एग्जैक्ट जिस मोबाइल के ऊपर जो आपका रिचार्ज हो रखा है ऐसा नहीं इनकमिंग सुविधा बंद वाला मोबाइल नंबर डाल दें, वैसा नहीं करना है। मोबाइल नंबर एक्टिव होना बहुत जरूरी है, उस पर ओटीपी आएगी। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके लिए सीयूटी आईसीआर। इससे का क्या कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्स के बाद में इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने उस सेव कर लीजिए, फेवरेट लिस्ट में डाल दीजिए। महत्वपूर्ण तिथियां हैं, बहुत ही जरूरी है, ध्यान रखना। एक बार डेट एक्सटेंड का अपने को बिल्कुल ही भरोसा नहीं करना है। जो तिथि दी गई उससे पहले आज का काम आज ही करो। लोगों ने कहा था, आप जानते हो, आज करे सो अब, ठीक है, कल के भरोसे नहीं करना है, ठीक है। कल करे सो आज, आज करे सो अब, आज ही आपको काम करना है। रजिस्ट्रेशन पहले करना है सर, रजिस्ट्रेशन, उसके बाद चॉइस फिलिंग, सीट आवंटन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और रिपोर्टिंग होगी और आपका एडमिशन क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। ध्यान रखना काउंसलिंग पोर्टल खुला है, 17 जुलाई से खुल चुका है। रजिस्ट्रेशन कंसर्न करने की अंतिम तिथि 23 जुलाई रात 11:59 दे रखी है, लेकिन इसका इंतजार नहीं करना है। मैं तो कहूंगा आज ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रैंक जनरेट हो जाएगी आपकी कब से, 24 से 25 जुलाई के बीच रैंक जनरेट होगी आपकी। उसके बाद में आईसीआर अपनी अलग से रैंक जारी करेगा, कब करेगा, 26 जुलाई सुबह 11 बजे से कर देगा। उसके बाद में आपको चॉइस फिलिंग में डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, 26 से 28 जुलाई तक करने हैं। देन राउंड फर्स्ट की, देखो कई राउंडों में सीट अलॉटमेंट होती है, कई बार कुछ विद्यार्थी सीट छोड़ देते हैं या किसी को पसंद नहीं आती, वो आगे मतलब अपग्रेड कर सकते हैं या लॉक कर सकते हैं। तो राउंड फर्स्ट का आवंटन कब होगा, 31 जुलाई को। राउंड 2 आपके 6 अगस्त, राउंड 3 10 अगस्त, राउंड 4 14 अगस्त और आपके मॉपअप राउंड है वो फाइनल राउंड का जाता है वो 18 अगस्त को आपके लिए हो जाएंगे, ठीक है। सभी ऑफिशियल वेबसाइट नियमित रूप से क्या करनी, चेक करनी है। उसके बाद में स्मार्ट चॉइस फिलिंग स्टडी है। चॉइस फिलिंग के सुनहरे नियम क्या हमें जानना, ऑलवेज ऑर्डर टॉप डाउन, put the dream colleges DU, BSU, IRI at the absolute top the preference list में इसको डालना है आपको, इन कॉलेजों के अकॉर्डिंग डालना है। लेकिन इसके अलावा जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, छोटी मोटी कॉलेज हैं, सब कॉलेज को आपको क्या करना है, सब कॉलेज को फिलअप करना है। कोर्स आप जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उस कोर्स के अकॉर्डिंग आपको लेना। मैं कोर्स और यूनिवर्सिटी की भी कल एक अलग से एक और क्लास आपके लिए छोटा सा सेमिनार लेकर आऊंगा, उसमें आपको समझाऊंगा वास्तव में आपके लिए कौन से कोर्स फायदेमंद है, कौन से कोर्स में आपको फिलअप करना है। फिर मैक्सिमम चॉइस आपको भरनी है, मैक्सिमम कॉलेज भरनी है, ऐसा नहीं है आप कम कॉलेज भर लो, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं मैं किसकी, अलॉटमेंट की। आपकी सीट पक्की करने के लिए, सीट पक्की करनी है तो फ्रीज करो, और यदि आप अपग्रेड करना चाहते हो, आपको उस कॉलेज की सीट पसंद नहीं है, उस कॉलेज में आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, तो आप उसको क्या कर सकते हो, फ्लोट कर सकते हो। सीट फ्लोट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, लॉक, क्या करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा। काउंसलिंग साइकिल एंड हेयर विद सक्सेसफुल एडमिशन, जैसे ही आपने लॉक कर दी जाती है, लॉक करने पर आपका एडमिशन क्या माना जाएगा, सक्सेसफुल। डॉक्यूमेंट आप अपलोड करके जो आपकी निर्धारित फीस है, अलग अलग कॉलेज की, अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग फीसेज हैं, आप फीस पे करके आपका एडमिशन लॉक कर सकते हो, नहीं तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं मैं, ध्यान रखने योग्य बातें क्या है, डू नॉट मिस वेरिफिकेशन क्वेरीज। हमेशा वेरिफिकेशन क्वेरी कभी भी मिस नहीं करना है। कीप चेकिंग योर ईमेल एंड डैशबोर्ड डेली, हमेशा आपकी ईमेल आईडी परफेक्ट रखना, जो आपके पास है आप देख सको, उस ईमेल को हमेशा चेक करना है। द वेरीफाइंग ऑफ आपके ऑफिसर विद राइज डॉक्यूमेंट क्वेरी विच मस्ट बी रिजॉल्व बाय 12 PM नोन ऑफ द नेक्स्ट डेज, नेक्स्ट 12 बजे तक रहती हैं, तो उस तक आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। एक्टिव कंसर्ट डिटेल करनी है। डू नॉट यूज साइबर कैफे ओनर्स फोन नंबर, कभी भी ई मित्र वालों के, साइबर कैफे वालों के फोन नंबर यूज नहीं करने हैं। यू फोन नंबर आप खुद के डालने हैं, क्योंकि साइबर वाले कभी ध्यान नहीं देंगे कि आपका मैसेज आया या नहीं आया है। आपके ऑल ओटीपीज आपके नंबर पे आएगी, लॉगिन वेरीफाइड होगा, तो उसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। सीट का रजिस्ट्रेशन हो गया, तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप खुद के रखने हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिडिटी, इंश्योर योर ऑफिशियल नॉन क्रिमिनल लेयर, आपके EWS सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर April 1st of the counseling year, April 1st,
आफ्टर, ध्यान रखना 1 अप्रैल के बाद में बना हुआ होना चाहिए। यदि 1 अप्रैल के बाद में नहीं बना हुआ है तो आज ही तुरंत आप उस डॉक्यूमेंट को बना लेवे, अन्यथा आपके काम आने वाला नहीं है। ऑफ द काउंसलिंग ईयर आउटडेटेड सर्टिफिकेट विल बी रिजल्ट इन डायरेक्ट शिफ्ट टू जनरल कैटेगरी, नहीं तो आपको सीधा जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया जाएगा। आप भरोसे बैठे हो सर मेरे पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, मेरे पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है, लेकिन यदि 1 अप्रैल के बाद का है तो ही काम आने वाला है। स्पष्ट गाइडलाइन दे रखी है, 1 अप्रैल से पहले का है तो आपके बिल्कुल भी काम आने वाला नहीं है। इस बात को विशेष नोट करके रख ले। मैं नेक्स्ट बात करूं, आईसीआर सीट रिजर्वेशन पॉलिसी आपको पता है अनरिजर्व्ड है। जनरल कैटेगरी के लिए 40% रहती है, ओबीसी के लिए 27% है और शेड्यूल कास्ट होती है 15% और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस उनको 10% का रिजर्व है और शेड्यूल ट्राइबल हैं एसटी उनके 8% सीट क्या है आपके लिए दे रखी है। 5% ओरिजिनल रिजर्वेशन इन एप्लीकेबल फॉर द जो फिजिकल डिसेबिलिटी होते हैं उनको भी 5% का मौका दिया जाता है अकॉर्डिंग एज पर कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो इन बातों का विशेष क्या रखना अपने को ध्यान रखना है साथियों। रजिस्ट्रेशन करें और आगे की प्रक्रिया के लिए हम हमारी टीम पूरी आपके स्टेप बाय स्टेप साथ खड़े रहेंगे। चॉइस फिलिंग के दिन भी मैं अलग से आपके लिए आऊंगा, कॉलेज की लिस्ट भी ले आऊंगा, लेकिन आज सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आपको करना है। शिक्षा अकेडमी जोधपुर के टॉपर्स जिन विद्यार्थियों ने क्रेश कोर्स और उसके अलावा 11th-12th फाउंडेशन शिक्षा अकेडमी की टीम के निर्देशन में किया था, उन्हीं विद्यार्थियों ने प्रथम प्रयास में ही विथ 12th क्लास के साथ में ललित मंडा 557 नंबर के साथ में बहुत ही अच्छी शानदार उपलब्धि हासिल की। उसी के साथ ही साथ उर्मिला बिश्नोई 411 नंबर के साथ में अपनी मेहनत के साथ में अच्छे अंक हासिल किए और साथ ही साथ भूपेंद्र सिंह जिन्होंने 412 नंबर के साथ में सीयूटी में अच्छा स्कोर प्राप्त किया और साथ ही साथ तमाम ऐसे विद्यार्थी जिनको भी हम साथ में आपके सामने लेकर के आएंगे नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत, जैसे भविष्य का सार हैं, इसके अलावा तनिषा चौधरी है, तनिष्का हैं, तमाम ऐसे विद्यार्थी हैं, खूब विद्यार्थियों को भी आप यहाँ आपके सामने दिखाएंगे और जेट का भी बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट रहने वाला है। ये साथियों शिक्षा अकेडमी की टीम की मेहनत के साथ में विद्यार्थियों का जुनून और विद्यार्थियों की सीखने की प्रवृत्ति भी साथ में आई है और हमारा मार्गदर्शन और आपकी सफलता आपको किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो 9116008736 पे। और इसके अलावा यदि इस पे आपको रिसीव या आंसर नहीं मिल पाता है तो 36 की जगह 35 और 37 पे भी आप कॉल कर सकते हो। 35, 36 और 37 यूट्यूब पे आपको अपलोड जो शिक्षा अकेडमी का ओरिजिनल ऑफिशियल यूट्यूब पेज है और टेलीग्राम पेज भी बना हुआ है, वहां पर भी आप अपडेट को चेक करते रहे, हम आपके सामने तुरंत अपडेट लेकर के आएंगे। शिक्षा अकेडमी जोधपुर का ध्येय वाक्य आप सब जानते हो, शिक्षा, संस्कार, अनुशासन और उत्कृष्टता। इसी ध्येय वाक्य के साथ में हम काम कर रहे हैं साथियों। जहां प्रतिभा को मिलती है सही दिशा और सफलता को मिलता है आधार। 9th से 12th फाउंडेशन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, इवनिंग एंड मॉर्निंग फाउंडेशन कोर्सेज, एग्रीकल्चर, पीसीबी एंड पीसीएम, नीट, जेई एंड ये तमाम प्रकार के कोर्सेज हैं जो शिक्षा अकेडमी सलाह रही है। अब मैं बात करूं आपके लिए क्या अच्छा है, क्या खास होने वाला है। जेट व सीयूटी का लॉन्गर बेस, ऐसे विद्यार्थी जिनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, अपन सब जानते हैं एक हमेशा रैंक बनती हैं, एक सेफ जोन में रहते हैं। कोई नए विद्यार्थी से ग्रामीण पृष्ठभूमि से पढ़ने वाले विद्यार्थी 12th 11th 12th फाउंडेशन नहीं किया था, उन विद्यार्थियों को ओमार शीट या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पैटर्न का नॉलेज नहीं था। उन विद्यार्थियों ने पहले से ठान रखा था हम तो 1 साल समय लेकर के अच्छी यूनिवर्सिटी में ही सिलेक्शन लेकर के मानेंगे, छोटी मोटी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे। तो उन तमाम विद्यार्थियों के लिए शिक्षा अकेडमी जोधपुर में 16 जुलाई 2026 से बहुत ही शानदार हिंदी एंड इंग्लिश बहुत मीडियम में बैच प्रारंभ हो चुका है। तो बिना समय गवाएं ऐसे विद्यार्थी जो लॉन्गर बैच के माध्यम से हमारे पास कॉम्बो बैच है साथियों आपके लिए, उसकी भी जानकारी मैं दूंगा, लेकिन आज बता देता हूं जेट सीयूटी के साथ में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का बैच ही बिल्कुल ही एक नॉमिनल चार्ज में दे रहे हैं साथियों। हम हमारी फीस एक कॉमर्शियल या बड़े बड़े संस्थानों की तरह बड़ी फीस नहीं है, हम सिर्फ एक ऐसे ही विद्यार्थी जो पेइंग कैपेसिटी कर सके उतनी फीस में ही सुपरवाइजर, जेट और सीयूटी का एक कॉम्बो बैच 16 जुलाई 2026 से लेकर के आए हैं। उसमें आपको बहुत शानदार मिलने वाला है। तो आप अपनी सीट को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपनी रैंक को बूस्ट करना चाहते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो शिक्षा अकेडमी के साथ जरूर जुड़ें। और साथ ही साथ
ऐसे विद्यार्थी सर एग्रीकल्चर की ही बात हो रही है, बायोलॉजी वाले कहाँ जाएंगे? हाँ, बायोलॉजी वालों के लिए बीएससी नर्सिंग का भी कॉम्बो बैच लेकर गए हैं, जिसमें बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप आरयूएसएस का हो, चाहे एम्स नर्सिंग हो, चाहे आपके लिए एमएमयू मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस अलग से करवा रही है जोधपुर संभाग के लिए, तो उनके लिए भी हमारा बैच है वो 16 जुलाई 2026 से मॉर्निंग बैच शुरू हो चुका है। तो नर्सिंग वाले विद्यार्थी भी एडमिशन लेकर के अपनी तैयारी को अब से शुरू कर दें, ताकि टॉप यूनिवर्सिटी व कॉलेज में आपका दाखिला हो सके। साथियों, ये बैच हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए रहने वाला है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये दोनों बैचेस ऑनलाइन और ऑफलाइन भी रहने वाले हैं। ऐसे विद्यार्थी जो सिर्फ ऑनलाइन की तैयारी करना चाहते हैं, शिक्षा अकेडमी का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें आपको इस सेक्शन में जाकर के वहां से आप कोर्स परचेज भी कर सकते हैं। वो कोर्स रहने वाला है साथियों लाइव फ्रॉम क्लासरूम, जैसे क्लास बैठे वैसा ही फील आएगा, लेकिन ऑफलाइन तो ऑफलाइन होता है, बाकी ऑनलाइन भी ऑफलाइन से कम नहीं है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों, अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और कोई किसी प्रकार की क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल करके अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे संपर्क करें और कहीं पर भी एडमिशन लेने से पहले एक बार शिक्षा अकेडमी का कैंपस जरूर विजिट करें। साथियों, दूसरी बात मैं आपको अभी यही बता देता हूं, ऐसे विद्यार्थी जो जेड-सीयूटी लॉन्ग ईयर हो या जिनके छोटे भाई बहन एग्रीकल्चर हो, बायोलॉजी हो या मैथमेटिक्स हो, जिसमें अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तलाश रहा हो ऐसा संस्थान जहां पर एक ही कैंपस के अंतर्गत हॉस्टल, लाइब्रेरी और कोचिंग सुविधाएं प्रोवाइड हो, तो शिक्षा अकेडमी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, जितना सोचकर आएंगे उससे 21 ही मिलेगा, तो एक बार जरूर मौका देवें। जय हिंद, जय भारत।